खाटू श्याम जी की अद्भुत कृपा। एक महिला भक्त की प्रेरणादायक कहानी। जय श्री श्याम। यह कहानी जयपुर की एक महिला भक्त की है जो बचपन से ही खाटू श्याम जी की परम भक्त रही हैं। जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों के बीच खाटू श्याम जी की कृपा ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी केवल उनकी नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो भगवान श्याम पर अपना विश्वास रखते हैं। बचपन से खाटू श्याम जी का जुड़ाव। जयपुर में एक साधारण परिवार में जन्मी यह महिला बचपन से ही धार्मिक माहौल में पली बड़ी। उनके माता पिता खाटू श्याम जी के भक्त थे। हर सुबह उनके घर में भगवान श्याम के भजन गाए जाते और कथा सुनाई जाती। इस भक्तिभाव ने बचपन से ही उनके दिल में भगवान श्याम के प्रति असीम श्रद्धा और विश्वास को गहरा किया। उनका कहना है कि जब भी उन्हें किसी बात की चिंता होती वो भगवान श्याम से प्रार्थना करती और तुरंत उनके मन में शांति मिलती। उनके लिए खाटू श्याम जी सिर्फ भगवान नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शक और सहारा थे। शादी के बाद इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई उनकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ का माहौल उनके लिए बिल्कुल विपरीत था। ससुराल में हर दिन उन्हें अपमानित किया जाता। उनके पति और परिवार के लोग उनकी भावनाओं और ज़रूरतों को बिल्कुल भी समझते नहीं थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक बोझ बन गई। हर दिन मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलते झेलते वह इतनी टूट गई कि उन्हें लगा कि अब उनका जीवन व्यर्थ है। तब ये आखिरी यात्रा की तैयारी करती हैं। एक दिन जब उनका धैर्य खत्म हो गया उन्होंने फैसला किया कि वो खाटू श्याम जी के दरबार में अंतिम बार दर्शन करेंगी और फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगी। उन्होंने एक छोटी शीशी में जहर साथ रख लिया और खाटू श्याम जी की यात्रा पर निकल पड़ी। उनका कहना था, मैंने सोचा कि अगर भगवान श्याम ने मेरी मदद नहीं की तो फिर इस जीवन को जीने का कोई मतलब नहीं। खाटू धाम में रोशनी की किरण कैसे मिलती है। जब वह खाटू धाम पहुंची तो उनके मन में केवल निराशा थी। दर्शन के लिए लाइन में खड़े होकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें लगा कि यह उनका आखिरी दिन है। उन्हें दर्शन के लिए वीआईपी लाइन से गुजरने का मौका मिला। जैसे ही वो दर्शन के करीब पहुंची एक सुंदर लंबे कद की महिला उनके पास आई। वो महिला इतनी आकर्षक और दयालु थी कि उनकी बातों ने इस भक्त का मन छू लिया। महिला ने उनसे पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो और क्यों इतना रो रही हो। यह सुनते ही वह भक्त और जोर से रो पड़ी और अपने दिल की सारी बातें उस महिला से कह दी। उस महिला ने उनका हाथ थामा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इतनी कमज़ोर मत बनो। किसी भगवान श्याम हर किसी की सुनते हैं, बस अपने विश्वास को बनाए रखो। वह महिला उन्हें खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए अपने साथ ले गई। उन्होंने न केवल दर्शन करवाए बल्कि बाहर आकर भी उन्हें सांत्वना दी। जीवन में चमत्कारी परिवर्तन कैसे होता है। दर्शन करने के बाद वह महिला भक्त को समझाकर घर लौटने को कहती है। उनका कहना था, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। खाटू श्याम जी तुम्हारे साथ हैं, बस अपना विश्वास बनाए रखो। घर लौटने के बाद जैसे ही वो अपने जीवन में वापस आई उनके परिवार के हालात बदलने लगे। जिन समस्याओं ने उन्हें आत्महत्या के कगार पर पहुंचा दिया था
वे धीरे धीरे सुलझने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि वो सुंदर महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि खाटू श्याम जी की कृपा का स्वरूप थी। हर पल में श्याम की कृपा अब होने लगी। आज वह महिला अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर रही है। जब भी वो किसी परेशानी में होती हैं, खाटू श्याम जी उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वह कहती हैं, भगवान श्याम ने न केवल मेरा जीवन बचाया बल्कि मुझे एक नई दिशा दी। अब मेरा हर पल उनकी कृपा का अनुभव करता है। ये दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई है। यह महिला अब अपने अनुभवों को दूसरों से साझा करती हैं। कहती हैं, भगवान श्याम हर किसी की सुनते हैं। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो वह आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। यह कहती हैं कि उस दिन मैं खाटू श्याम के दरबार यह सोचकर गई थी कि ये मेरा आखिरी दर्शन है और मैं दर्शन करने के बाद वहीं कहीं खाटू श्याम के आसपास कहीं जाकर जहर की बोतल पी लूँगी और वहीं अपनी जान दे दूँगी। परंतु खाटू श्याम उस महिला के स्वरूप में मुझे मिलते हैं। ना सिर्फ मेरा जीवन बचाते हैं बल्कि मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। आज मेरा जीवन सुखमय है और जीवन में शांति है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। श्याम में विश्वास और भक्ति जीवन के सबसे कठिन समय में भी हमें सहारा देती है। आज इस बात के प्रमाण मुझे मिल चुके हैं। ये बताती हैं कि उसके बाद से आज तक ये खाटू श्याम जी आती रहती हैं। अब तो इन्हें 25 साल हो गए हैं खाटू श्याम जी से जुड़े हुए, पर इनकी श्रद्धा आए दिन बढ़ी है। आए दिन खाटू श्याम की कोई न कोई नई कृपा देखने को मिली है। इन्हें जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं होती है और ये परिवार से भी अब खुश हैं। और कहती हैं कि जो कुछ है खाटू श्याम है, इन्होंने जीवन दिया है और इन्हीं के लिए अब जीवन भी भक्ति के रूप में समर्पित कर दिया है। आज ये परिवार के साथ खाटू आती हैं। जय श्री श्याम। ऐसी ही एक कहानी जयपुर की एक और महिला की है जिनकी उम्र यहीं 25-30 के बीच है। यह बताती है कि बचपन या काफ़ी लंबे समय से खाटू श्याम जी की भक्ति से जुड़ी हुई हैं। ये परिवार के साथ खाटू श्याम जी में काफ़ी आस्था भी रखती हैं। परिवार भी काफ़ी आस्था से जुड़ा हुआ है। इनका एक बेटा भी है। हाल ही की बात है, 2024 में न्यू ईयर के समय ये खाटू आना चाहती थी तो ये अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल पड़ती हैं। साथ में इनके बेटा भी था। ये बताती हैं कि ये रास्ते में पहुंचती हैं। वहाँ एक ऑटो में एक बहुत लंबा और अच्छा खासा दिखने वाला लड़का था। वो बताता है कि आंटी जी आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। हमने कहा ठीक है, कहाँ जाना है? तो वो बोलता है मुझे खाटू तक जाना है। तो हमने उसे लिफ्ट दे दी। ये बताती हैं कि इससे पहले जब भी हम खाटू आए हैं, जगह जगह हमें पुलिस मिलती है और तरह तरह के कागजात मांगती रहती है। हर प्रकार के चेकअप करती रहती है गाड़ी के। परंतु ये बताती है कि जहाँ से ये लड़का हमारी गाड़ी में बैठा, वहाँ से हमारी यात्रा इतनी सुमोध गई कि आज तक ऐसी हमने कभी भी खाटू के लिए यात्रा नहीं की है। ना हमें कोई ट्रैफिक जैम मिला रास्ते में, ना कोई पुलिसकर्मी जो हमारी गाड़ी को रोके और ना ही किसी भी प्रकार की रास्ते में कोई भी समस्या आई। हम सीधे वहाँ से चलना शुरू हुए थे और जब खाटू के गेट पर पहुँचे और तो वहाँ पर वो लड़का कहता है कि बस मुझे यहीं तक आना है। हम ये सोचकर हैरान थे कि इतने लंबे समय के बाद आज पहली बार हम इतने स्मूथली खाटू श्याम आए हैं। मुझे लगता है ये कोई सच्चा खाटू श्याम का भक्त है। यह कहती है। इतना कहते ही वो लड़का गाड़ी से उतरता है और हम आसपास देखते, हमें वो लड़का कहीं भी नज़र नहीं आता है।
ये बताती हैं कि मैंने और मेरे बेटे ने आसपास खूब देखा, परंतु कहीं भी वो लड़का नज़र नहीं आया। उसके बाद हमने श्याम के दर्शन भी किए, परंतु ये कहती हैं कि शायद वो लड़का खाटू श्याम ही थे जो हमें बिना किसी समस्या के खाटू छोड़ने आए हों। ये बताती हैं कि इसके पहले भी खाटू श्याम जी के बहुत परिवार पर चमत्कार रहे हैं, जिनकी वजह से परिवार खुशहाल है और ये परिवार इन्हें भी अपनी बेटी की तरह रखता है। जय श्री श्याम। एक खाटू श्याम जी का परिवार जो बहुत भक्ति करता है, ये बताता है कि हम सालों से खाटू आते जाते रहते हैं। इस बार हमने सोचा कि हम न्यू ईयर पर खाटू श्याम जाएंगे और हमने टिकट भी बुक करवा दी, परंतु गलती से हमारी टिकट ही बुक नहीं हुई। जब हम बस स्टैंड पहुँचे तो वहाँ पर पता चला हमें स्टेशन पर आने के बाद कि हमारी तो टिकट ही बुक नहीं हुई है। फिर हमें गाड़ी से बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद हम काफ़ी परेशान हो गए कि हम न्यू ईयर पर खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये बताती हैं कि तभी कहीं से एक बस आती है जहाँ पर कुछ लोगों के लिए सीट खाली थी। तो उस पे के बाहर खाटू श्याम लिखा था और जयकारे लग रहे थे। उन्होंने हमसे क्योंकि हमारे पास भी खाटू श्याम जी के कुछ निशान थे, जिन्हें देखकर उन्होंने गाड़ी रोक ली और हमसे पूछा आपको कहाँ जाना है। हमने बताया कि हमें खाटू जाना है। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी में जगह है, आप चलोगे तो ठीक है, चलना है तो चल सकते हैं। इस प्रकार ये कहती हैं कि हम बिना किसी समस्या के खाटू पहुँच गए। ये खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कारों की कहानियाँ हैं, जिनमें खाटू श्याम ने अपने भक्तों की ऐसे समय में मदद की जब उन्हें सबसे ज़्यादा खाटू श्याम जी की ज़रूरत थी, परंतु उन्होंने अपने भक्तों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दी, बल्कि उनका सहारा बने। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम जी।